गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आप लोगों की पढ़ाई ठीक चल रही होगी। आशा करती हूँ जो नोट्स मैं आपको दे रही हूँ आप उनका लाभ उठा रहे होंगे। आज का जो सोशियोलॉजी आपका चैप्टर है, सोशियोलॉजी में भारतीय समाज की सांख्यिकीय संरचना, चैप्टर 2 पार्ट 3। इसमें ये क्वेश्चन है, समुदाय से आप क्या समझते हैं, इसके लक्षण लिखिए। इसका आंसर आप किस प्रकार लिखेंगे, ये फ्रेमवर्क मैं आपको बता रही हूँ। इसके अकॉर्डिंग ही आपने आंसर लिखना है और पैराग्राफ बना के लिखना है। पहला आपका जो मैं लिख रही हूँ कि समुदाय से आप क्या समझते हैं, तो जब आप उसका इनिशियली जब आप लिखोगे प्रस्तावना वाला हिस्सा, यानी कि जब आप शुरुआत करोगे क्वेश्चन की, तो आप समुदाय से आप क्या समझते हैं इसके लक्षण लिखिए। तो जब आप शुरुआत करेंगे तो आप लिखेंगे कि व्यक्ति समुदाय का सदस्य होता है। क्या होता है? व्यक्ति समुदाय का क्या होता है? सदस्य होता है। दूसरा पॉइंट इसमें है औपचारिक रूप से संगठित नहीं बल्कि स्वयं विकसित, यानी कि जो समुदाय की संरचना होती है वो औपचारिक रूप से नहीं की जाती है, यानी कि समुदाय को बनाया नहीं जाता है बल्कि ये क्या होता है, स्वयं ही विकसित हो जाता है। समुदाय क्या है? एक ऐसा मानव समूह है जिसे औपचारिक रूप से हम संगठित नहीं करते, अपितु यह क्या होता है, स्वयं ही विकसित हो जाता है। तीसरा पॉइंट है इसमें, मनुष्यों का समूह साथ जीवन यापन और समान हित, यानी कि इस समूह में ये क्या है, आपका समुदाय मनुष्यों का क्या है, समूह है जिसमें वो साथ साथ जीवन यापन करते हैं और उसमें उनके समान हित होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? समान हित होते हैं। उसके बाद चौथा पॉइंट है सामान्य जीवन और एकता की भावना, यानी कि ये लोग क्या करते हैं, समुदाय में जितने भी लोग होते हैं वो एक सामान्य जीवन व्यतीत करते हैं और उनमें किसकी भावना होती है? एकता की भावना होती है। यानी मानसिक आवश्यकताएं जो उनकी हैं, जैविक आवश्यकताएं जो उनकी हैं, उन सभी की क्या सामुदायिक जीवन में वो पूरी होती हैं, वो एक दूसरे से संबंधित होते हैं। आप इस तरीके से इसका पहला पैराग्राफ लिखोगे। उसके बाद जो अगला पैराग्राफ है, यानी कि जो अगले पैराग्राफ में आप इसका अर्थ लिखोगे, समुदाय का अर्थ। तो समुदाय का अर्थ क्या है? समुदाय, अंग्रेजी में समुदाय को क्या कहते हैं? कम्युनिटी कहते हैं। मैंने इसमें लिखा है कि अंग्रेजी में मैंने लिखा है कि इसको क्या कहते हैं, यहाँ पे आप देख रहे होंगे अंग्रेजी में क्या कह रहे हैं, इसको कम्युनिटी कहते हैं। ये क्या है? कम्युनिटी शब्द है, अंग्रेजी का शब्द है और यह दो शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है, यह क्या बना है? दो शब्दों से मिलकर बना है और वो दोनों शब्द क्या हैं? कॉम प्लस म्यूनिस। ठीक है, दो शब्द हैं। कम्युनिटी दो शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है, कॉम और म्यूनिस, यानी कि जो आपका कॉम का अर्थ होता है एक साथ, मैंने लिखा है टुगेदर, और म्यूनिस का अर्थ होता है सेवा करना। ठीक है, क्या होता है? सेवा करना। इसका अर्थ है कि जो अंग्रेजी शब्द है कम्युनिटी, वो उसका अर्थ है समुदाय, और समुदाय क्या है? दो भागों में बटा हुआ है, कॉम प्लस म्यूनिस, यानी कि एक साथ और सेवा करना। इसका मतलब है समुदाय शब्द अंग्रेजी के कम्युनिटी शब्द से मिलकर बना है, जिसमें दो शब्द आते हैं, कॉम प्लस म्यूनिस, जिसमें कॉम का अर्थ है एक साथ और म्यूनिस का अर्थ है सेवा करना। अर्थात समुदाय शब्द अंग्रेजी के कम्युनिटी शब्द से बना है, जिसका अर्थ है एक साथ रहकर सेवा करना, यानी कि एक साथ सेवा करना, टू सर्व टुगेदर, यानी कि इसका अर्थ क्या है? टू सर्व टुगेदर, यानी कि एक साथ रहकर सेवा करना। अन्य शब्दों में हम इसे क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं कि व्यक्तियों का ऐसा समूह जिनमें एक साथ मिलकर रहने की भावना विद्यमान होती है और जिनमें परस्पर सहयोग करने की भावना विद्यमान होती है तथा अपने अधिकारों का वो क्या करते हैं, साथ साथ उपभोग भी करते हैं।
ये है आपके कम्युनिटी अर्थात समुदाय का अर्थ। इसके बाद मैंने आगे लिखा है परिभाषाएं आपको देनी होंगी, क्योंकि आपका क्वेश्चन है समुदाय से आप क्या समझते हैं, इसके लक्षण लिखिए। पहले तो इनिशियली आप समुदाय को समझाएंगे, फिर उसका अर्थ समझाएंगे और फिर परिभाषा देंगे। परिभाषा का मतलब है कि किसी समाजशास्त्री ने अपने शब्दों में या अपने विचारों को किस प्रकार प्रकट किया है समुदाय के लिए। तो इसमें पहले आते हैं जो आपके समाजशास्त्री हैं जीन्सबर्ग। मैंने आपकी इस जीन्सबर्ग की जो परिभाषा है उसको पॉइंटों में लिखा है। आपने इन्हीं पॉइंट से क्या बनाने हैं, वाक्य बनाने हैं। जैसे मैंने पहला पॉइंट लिखा है प्राणियों का समूह, दूसरा पॉइंट लिखा है सामान्य जीवन व्यतीत करना, तीसरा पॉइंट लिखा है निर्माण करने वाले कार्य और चौथा लिखा है जटिल संबंध। अब इन्हीं को आपने किस में पिरो देना है, सेंटेंस में पिरोना है। तो इसका मतलब है आपको इसे सेंटेंस बनाने हैं, तो आप कैसे लिखेंगे, समुदाय का अर्थ प्राणियों का एक ऐसा समूह है जो सामान्य जीवन व्यतीत करता है और निर्माण करने वाले कार्यों के परिणाम स्वरूप जटिल संबंध स्थापित करता है। क्या होते हैं जिसमें जटिल संबंध समाविष्ट होते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, प्राणियों का समूह हम लिखेंगे समुदाय का अर्थ सामाजिक प्राणियों का वह समूह है जो सामान्य जीवन व्यतीत करता है और उस सामान्य जीवन में अनेक निर्माण करने वाले कार्य करता है जिससे जटिल संबंध क्या होते हैं, समाविष्ट होते हैं। तो ये तो आपकी जीन्सबर्ग की परिभाषा हुई। इसके बाद इसमें मैकाइवर और पेज ने दी है अपनी परिभाषा। मैकाइवर और पेज के भी मैंने पॉइंट आउट किए हैं। साथ रहना बिना स्वार्थ के, पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट है इसमें आधारभूत बात एक सी। आपको इससे सेंटेंस बनाने हैं, साथ रहना बिना स्वार्थ के। मैकाइवर और पेज कहते हैं कि जब किसी समूह के सदस्य, चाहे वो समूह छोटा हो या बड़ा हो, उसमें क्या होते हैं, इस प्रकार साथ साथ रहते हैं कि उनका कोई स्वार्थ नहीं होता, किसी विशेष प्रकार का प्रयोजन नहीं होता, कोई स्वार्थ नहीं होता, वरन क्या होता है, साथ साथ रहने की आधारभूत बात एक सी होती है, तब उसे समूह या समुदाय कहते हैं। तो आप अगर इन पॉइंटों को याद कर लेंगे तो आप परिभाषा बना लेंगे। साथ साथ रहना बिना स्वार्थ के, यानी कि समुदाय के सदस्य, चाहे वो छोटा समुदाय हो या बड़ा समुदाय हो, जब साथ साथ रहते हैं बिना किसी प्रयोजन के, बिना किसी स्वार्थ के, और उनकी साथ साथ रहने की आधारभूत बात एक सी होती है, तो उसे क्या कहते हैं, समुदाय कहते हैं। एक साथ रहते हैं और आधारभूत बात एक सी होती है उनकी, और बिना स्वार्थ के क्या रहते हैं, एक साथ रहते हैं। ये मैकाइवर व पेज की परिभाषा हुई। तीसरी जो परिभाषा इसमें मैंने दी है वो है ग्रीन की परिभाषा। ये भी एक समाजशास्त्री हैं, इन्होंने भी क्या दी है, एक परिभाषा दी है, उसको भी मैंने पॉइंट में लिखा है। पहला पॉइंट है संकीर्ण प्रादेशिक घरों में रहने वाले। ठीक है, समूह या समुदाय क्या है, समुदाय संकीर्ण प्रादेशिक घरों में रहने वाले उन व्यक्तियों का समूह है जो क्या करते हैं, जीवन के सामान्य ढंग को अपनाते हैं, और स्थानीय क्षेत्रीय समूह। और ये क्या है, ये स्थानीय क्षेत्रीय समूह हैं। समुदाय क्या है, स्थानीय क्षेत्रीय समूह है। ग्रीन के परिभाषा को इन 3 पॉइंटों से हम एक लाइन में क्या कर सकते हैं, इसकी सेंटेंस बना सकते हैं। इन्होंने कहा कि समुदाय संकीर्ण प्रादेशिक घरों में रहने वाले लोगों का वह समूह है जो जीवन को सामान्य ढंग से अपनाता है, या जीवन क्या करता है, सामान्य ढंग से अपना चलाता है, और इनको क्या कहते हैं, स्थानीय क्षेत्रीय समूह भी कहते हैं। स्थानीय क्षेत्रीय समूह भी कहते हैं समुदाय को। तो ये आपकी 3 परिभाषाएं हो गई, जीन्सबर्ग, मैकाइवर और ग्रीन की। इसके बाद इसके लक्षण आते हैं। लक्षणों में पहला लक्षण क्या है, पहला लक्षण है इसमें कृषि व्यवसाय। आपसे पूछा गया है ना, इसके लक्षण लिखिए। तो लक्षणों में पहला क्या है, ये ग्रामीण समुदाय की बात हो रही है। जो इन्होंने लक्षण लिखे हैं ये ग्रामीण समुदाय के प्रमुख लक्षण हैं। इसको आप नोट कर लीजिएगा, या आपका क्वेश्चन है समुदाय से आप क्या समझते हैं, इसके लक्षण लिखिए। तो ब्रैकेट में है ग्रामीण समुदाय।
जो लक्षण मैं बता रही हूँ ये ग्रामीण समुदाय के लक्षण हैं, नगरीय समुदाय के लक्षण नहीं हैं। नगरीय समुदाय के लक्षण मैं आपको बाद में बताऊंगी। ये अभी किसके हैं? ग्रामीण समुदाय के लक्षण। तो पहला लक्षण क्या है ग्रामीण समुदाय का? कृषि व्यवसाय। ये लोग क्या करते हैं? खेती करते हैं। इन लोगों का, इस समुदाय के लोगों का प्रमुख व्यवसाय क्या होगा? कृषि होता है। ये गांव के लोग होते हैं, प्रकृति के पुजारी होते हैं और गांव में ही रहते हैं और प्रकृति की पूजा करते हैं और प्रकृति के रूप में ही कृषि व्यवसाय करते हैं। दूसरा आया है इनका समान संस्कृति, यानी कि इनकी संस्कृति क्या होती है? जो गांव में रहने वाले लोग होते हैं, संस्कृति का मतलब क्या होता है? मैंने आपको पहले भी बताया होगा 11th क्लास में। खान पान, उठने बैठने आदि का तरीका, रहने सहने का तरीका, यानी कि रहन सहन, खान पान, उठना बैठना और आपकी जो अन्य संस्कृतियां हैं, आपके धार्मिक विश्वास हैं, वो क्या होंगे? समान। यानी कि इनकी संस्कृति क्या होती है? समान होती है। इसलिए ग्रामीण समुदायों में समान संस्कृति के लोग निवास करते हैं। तीसरा पॉइंट है इसमें तीसरा पॉइंट है इसमें कम जनसंख्या। यानी कि आपने देखा होगा, मैं अभी ग्रामीण समुदाय की बात कर रही हूँ, तो गांव की जनसंख्या क्या होती है? कम। क्या है यहाँ की जनसंख्या? जनसंख्या यहाँ की बहुत कम है। सीमित परिवार रहते हैं गांव में। तो ग्रामीण समुदाय में जनसंख्या कम होती है क्योंकि वहाँ पे सीमित परिवारों के सदस्य ही रहते हैं, यानी कि सीमित परिवार ही रहते हैं और कृषि ही उनकी आजीविका का साधन होती है। उद्योग धंधे कम होते हैं या नहीं होते हैं। उद्योग धंधे नहीं होने के कारण बाहर का कोई व्यक्ति वहां आकर कम ही निवास करता है, यानी कि बाहर का व्यक्ति नहीं आता, उद्योग धंधे नहीं है, इसलिए ग्रामीण समुदाय में जनसंख्या क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इसके विपरीत वहां क्या हो जाएगी? नगरीय उसमें जो नगरीय जनसंख्या है उसमें क्या हो जाएगी? आपकी जो जनसंख्या है वो अधिक हो जाएगी। ठीक इसका उल्टा होगा, मैं आपको उसको अगले उसमें बताऊंगी उसके लक्षण। उसके बाद 5वां है सरल जीवन। आपने देखा होगा कि जो गांव के लोग होते हैं उनका जीवन क्या होता है? बहुत ही सरल होते, किसी प्रकार का दिखावा नहीं होता। वे उनका व्यवहार जैसा होता है अंदर, उनके बाहर भी वैसा ही व्यवहार होता है, कोई दिखावा नहीं होता उनके व्यवहार में। और क्या होता है उनमें? वे सरल जीवन वाले होते हैं। वे नगरों की अपेक्षा परस्पर प्रेम और सहयोग की भावना अधिक देखने को मिलती है। वहाँ पे नगरों में आजकल कोई किसी को ज़्यादा पसंद नहीं करता, किसी के कोई घर नहीं जाता, बस औपचारिक संबंध होते हैं। औपचारिक संबंध का मतलब होता है थोड़ी देर के लिए जाना और खाली निभाना उन बातों को कि ये हाँ है कुछ, और ये अनौपचारिक होते हैं, यानी कि उनमें दिखावा भी नहीं होता है, सरल जीवन होता है इनका। फिर छठा है आपका संयुक्त परिवार। यहाँ पे क्या रहते हैं? संयुक्त परिवार रहते हैं, यानी कि कृषि कार्य में अधिक से अधिक व्यक्तियों की क्योंकि आवश्यकता पड़ेगी परिवार में, इसलिए लोगों की संख्या ज़्यादा होगी और इसमें आत्मीयता भी पाई जाती है, इसलिए संयुक्त परिवार होते हैं। संयुक्त परिवार व्यवस्था पाए जाते हैं, जैसे चाचा चाची, ताऊ ताई, दादा दादी, उनके बच्चे सब साथ रहते हैं, तो संयुक्त परिवार की व्यवस्था है। 7वां है जजमानी प्रथा। जजमानी प्रथा का मतलब ये होता है कि आपने देखा होगा गांव में एक तो भूमिपति होते हैं जिनको जमींदार कहते हैं, और दूसरे क्या होते हैं? साधारण सरल लोग होते हैं, या आप कहेंगे कि जो जमींदार हैं, और उसके बदले में क्या होते हैं वहाँ पे? छोटे छोटे ग्रामीण समुदाय में जो हैं छोटे छोटे लोग होते हैं जो काम करते हैं, कृषक होते हैं, भूमिपति, वो उनके वहाँ काम करते हैं छोटे छोटे लोग, जैसे लोहार हैं, बढ़ई हैं, दर्जी हैं, धोबी हैं, नाई हैं, ये सब हैं। तो ये लोग क्या करते हैं? अपनी सेवाएं देते हैं इन जमींदारों को, और सेवाओं के बदले में इनको क्या मिलता है? जमींदारों से इन्हें क्या मिलता है? आवश्यक वस्तुएं इनको जमींदार वर्ग देता है, प्रदान करता है। यानी कि ग्रामीण समुदाय में क्या होते हैं? जो जमींदार खेती करते हैं तो वो क्या करते हैं? जो भूमिहीन लोग होते हैं और जो छोटे छोटे लोग होते हैं, जैसे भी बताया लोहार, बढ़ई, दर्जी, या छोटे जो लोग होते हैं जो भूमिहीन लोग होते हैं, वो क्या करते हैं? उन जमींदारों की क्या करते हैं? कृषि कार्य में उनकी सहायता करते हैं, और बदले में उनको क्या देते हैं? समय से पर अनाज देते हैं उन लोगों को जो उनके वहाँ काम करते हैं, जमींदारों के वहाँ, या आवश्यक वस्तुएं देते हैं। और जो जजमान होता है वो जो भूमिहीन लोग हैं या जो गरीब लोग हैं जो उनको सेवाएं दे रहे हैं, जब उनके घर में कोई विवाह आदि कार्यक्रम होता है और या अन्य कार्यक्रम होते हैं, तो वहाँ पे ये लोग क्या करते हैं? जो जमींदार लोग होते हैं वो उनकी सहायता भी करते हैं, यानी कि एक सेवा देना जमींदारों को। ये प्रथा क्या कहलाती है? जजमानी प्रथा कहलाती है। तो जजमानी प्रथा वहाँ पे है। इसके बाद है आपका 8वां पॉइंट आपका आता है प्रकृति से निकटता। जैसा कि मैंने बताया कि ग्रामीण समुदाय के लोग क्या होते हैं?
खेतों में काम करते हैं, कृषि का कार्य कर रहे हैं, कृषि उनका प्रधान कार्य है और उसी वो आजीविका का साधन ही उनका कृषि है। और तो कृषि के ही वो कृषि के कार्यों में ही लगे रहते, तो कृषि के कार्य में लगे रहने के कारण उनकी प्रकृति के निकटता अधिक रहती है। तो ग्रामीण समुदाय क्या हैं, खेतों में भी काम करते हैं, तो प्रकृति के निकट रहते हैं, तो प्रकृति प्रेमी होते हैं, प्रकृति से निकटता उनकी होती है। सॉरी। फिर 9वां आपका पॉइंट आ रहा है प्राचीन विश्वासों की परंपरा। जैसे कि आजकल लोग मॉडर्न हो गए हैं तो प्राचीन विश्वासों को इतना नहीं मानते, लेकिन जो ग्रामीण समुदाय हैं वो हमारे पुराने विश्वास हैं। आपने सुना होगा जादू, टोना, भूत प्रेत, पूजा और बहुत ज़्यादा जंतर मंतर चीज़ें जो होती हैं, इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं। तो ये प्राचीन विश्वासों को मानते हैं। ठीक है, तो प्राचीन विश्वासों की परंपरा को वहाँ पे जीवित रहती है ग्रामीण समुदाय में। 10वां है जाति व्यवस्था। जाति व्यवस्था, सॉरी मुझे खांसी हो रही है तो बोल नहीं पा रही हूँ। जाति व्यवस्था है। जाति व्यवस्था में क्या है, जाति व्यवस्था भी पाई जाती है वहाँ पे। छोटा बड़ा, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है या शूद्र है, जो भी है, ग्रामीण समुदाय में जाति व्यवस्था की प्रधानता रहती है, क्योंकि जो बाहर की संस्कृति है उसका ग्रामीण समुदाय में थोड़ा कम ही प्रभाव पड़ता है। वहाँ पर क्या होता है, जाति को विशेष महत्व दिया जाता है, और जो ग्रामीण समुदायों का संगठन होता है, उनका निर्माण होता है, वो जातियों के आधार पर भी होता है। इसीलिए वहाँ पे पंचायतों को महत्व दिया जाता है। पंचायतें निर्णय लेती हैं जब कोई समस्या सामने आती है, तो जाति व्यवस्था है वहाँ पे। 11वां है विवाह की पवित्रता। वहाँ पे क्या है, विवाह की पवित्रता है। यानी कि जब ग्रामीण समुदाय में विवाह को क्या माना जाता है, एक सर्वश्रेष्ठ धार्मिक संस्कार माना जाता है, बहुत बड़ा धार्मिक संस्कार माना जाता है। पति पत्नी के संबंध किससे जुड़े होते हैं, विश्वास पे जुड़े होते हैं। और कहा जाता है कि जो पति पत्नी हैं वे पूर्व जन्म से उनका कोई एक दूसरे के साथ संबंध है, इसलिए वो विवाह के बंधन में बंधे हैं। और क्या होता है इसमें, पति जो स्त्री होती है, जो औरत होती है, वो अपने पति को देवता के समान ही मानती है। और यहाँ पे तलाक की स्थिति बहुत कम होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे औरतें जो हैं डिवोटेड हैं अपने पति के प्रति, और आदमी भी, क्योंकि वो धार्मिक संस्कार है, उनके लिए पवित्र संस्कार है, उसकी पवित्रता को समझते हैं। तो क्या हो गया, ये विवाह की पवित्रता वहाँ पे मानी जाती है। 12वां है आपका अनौपचारिक संबंध। जैसे कि मैंने आपको बताया, अनौपचारिक संबंध का मतलब होता है खाली दिखावे के संबंध नहीं होते हैं औपचारिक, अनौपचारिक संबंध होते हैं, एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत से रहते हैं। परिवार को महत्व दिया जाता है, परिवार के लोगों में रक्त के संबंध होते हैं। और क्या होता है, व्यक्ति एक दूसरे को प्रत्यक्ष रूप से जानता है। औपचारिक संबंध क्या होते हैं, जैसे आप किसी बड़े अधिकारी से मिलने के लिए गए, आपका ज़रूरी काम है, तो आप उसको जानते नहीं हैं, आप सिर्फ अपने काम की वजह से उसके पास जा रहे हैं, तो एक औपचारिकता के साथ आप उसके पास जाएंगे, वो भी आप अपनी औपचारिकता से आपका कार्य करेगा, यानी कि थोड़ी देर का संबंध होगा। लेकिन इसमें क्या होते हैं, अनौपचारिक संबंध, यानी कि रक्त संबंध, लंबे संबंध, और एक दूसरे को प्रत्यक्ष जानने के संबंध, और संबंधों में इसलिए अनौपचारिकता पाई जाती है। 13वां है कर्मवाद और भाग्यवाद। यानी कि ये कर्मवाद पे और भाग्यवाद दोनों पे ही विश्वास करते हैं। वो कहते हैं, ग्रामीण जो समुदाय के लोग होते हैं, वो कहते हैं कि हम जैसा कर्म करेंगे वैसा ही हमें क्या मिलेगा, फल मिलेगा। और या ऐसा भी कहते हैं कि भाग्य विधाता, यानी कि भगवान ने जो हमारे भाग्य में लिखा है वही हमारे साथ होने वाला है, ये भी वो मानते हैं। और बहुत सी बातों को भाग्य पर भी छोड़ देते हैं। बहुत सी बातें, वो कहते हैं कि अगर हमारे घर में कुछ कार्य अच्छा होना है या कुछ कार्य बुरा होना है तो वो ईश्वर के हाथ में है, वो हमारे हाथ में नहीं है। हमारे भाग्य, अगर हमने कर्म अच्छे करे हैं, कर्म पे भी विश्वास करते हैं ना, तो हमने कर्म अच्छे करे हैं तो भाग्य हमारा साथ देगा, हमारे साथ अच्छा ही होगा। तो कर्मवाद पे भी विश्वास कर रहे हैं और भाग्य पे भी विश्वास करते हैं। तो ग्रामीण समुदाय के लोगों की एक विशेषता है। तो इन विशेषताओं को अगर आप लिख लेंगे तो ये ग्रामीण समुदाय के लक्षण हैं। इससे आगे के क्वेश्चन मैं बाद में कराऊंगी। आप सब्सक्राइब कीजिएगा, मैं लिंक आपको भेज रही हूँ, आप सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि आपको सारे वीडियोस टाइम टू टाइम मिलते रहें। और घर पर पढ़ाई करने के लिए डट कर बैठ जाइए, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से स्कूल खुलना
पता नहीं कब खुलेंगे, कुछ नहीं कहा जा सकता। आप लोगों को घर पर ही बहुत मेहनत करनी है, क्योंकि आपकी बोर्ड की परीक्षाएं होंगी। तो उस समय आप अगर पढ़ा होगा आप लोगों ने, तो आप कुछ लिख पाएंगे। थैंक यू सो मच। पार्ट 4 मैं आपको बाद में बताऊंगी।